तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। काफ़ी इम्प्रेसिव और सिंपल सी बायोग्राफी है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। He was born on May 31st, 1819, वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, यूएस। इनका जन्म मई 31st, 1819 को वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क, यूएस में हुआ था। He was died on March 26, 1892, एज एट 72, कैमडेन, न्यू जर्सी, यूएस। और मार्च 26, 1892 को 72 की एज में कैमडेन, न्यू जर्सी, यूएस में इनकी डेथ हो गई थी। He was an American poet, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट यानी कि कहानीकार और जर्नलिस्ट यानी कि एक पत्रकार भी थे। फैमिली: फादर वोल्टर 1789 टू 1855, मदर लुइसा वान वेल्सर विटमैन। और बात की जाए इनकी फैमिली की तो इनके फादर थे वोल्टर 1789 टू 1855 और इनकी मदर थी लुइसा वान वेल्सर विटमैन। He was second of 9 children. He was immediately nicknamed Walt to disguise him from his father. ये अपने 9 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। इन्हें अपने फादर से छिपाने के लिए जल्दी से एक निकनाम दे दिया गया जो था वोल्ट। इसे ध्यान रखना है कि इनका निकनेम क्या था। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो ये याद होना भी चाहिए। He was among the most influential poets in American canon, often called the father of free verse. ये अमेरिका के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स में शामिल थे और इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखना है कि फादर ऑफ फ्री वर्स किस कवि को बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा वोल्ट विटमैन। At age 11, he left formal schooling to go to work. Later he worked as a journalist, teacher and a government clerk. 11 साल की एज में इन्होंने काम पर जाने के लिए अपनी फॉर्मल स्कूलिंग को छोड़ दिया और बाद में एक जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, टीचर और एक गवर्नमेंट क्लर्क के तौर पर काम भी किया। हीज इकोनॉमिक स्टेटस वॉज नॉट वेल। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं थी। His major poetry collection, Leaves of Grass, was first published in 1855 with his money and became well known. इनका मेजर पोइट्री कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसे 1855 को फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था। इसे इन्होंने खुद के पैसों से पब्लिश करवाया था जो बाद में काफ़ी फेमस हो गया था। His works were controversial in its time, particularly his poetry collection, Leaves of Grass. इनके वर्क्स इनके टाइम में काफ़ी कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादों से घिरे हुए रहे। इनके वर्क्स को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली इनके पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास को। द वर्क वॉज एन अटेम्प्ट एट रीचिंग आउट टू द कॉमन पर्सन विद एन अमेरिकन एपिक। ही कंटिन्यूड एक्सपांडिंग एंड रिवाइजिंग इट अंटिल हीज डेथ। इनका राइटिंग करने का काम एक प्रयास था एक कॉमन आदमी से बाहर पहुंचने के लिए। एक अमेरिकन एपिक के साथ इन्होंने इसका विस्तार करना और रिवाइज करना अपने डेथ तक कंटिन्यू रखा। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर ही वेंट टू वाशिंगटन डीसी एंड वर्कड इन हॉस्पिटल्स केयरिंग फॉर द वाउंडेड। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान ये वाशिंगटन डीसी भी गए और वहाँ इन्होंने घायल लोगों की देखभाल करते हुए हॉस्पिटल्स में काम भी किया। His poetry often focused on both loss and healing. He was very close to nature. इनकी पोइट्री लॉस और हीलिंग दोनों पर फोकस करती थी। विटमैन नेचर के काफ़ी क्लोज थे। ये अक्सर स्कूल बंक करके पहाड़ों, झीलों, नदियों, पेड़ पौधों को देखने के लिए चले जाया करते थे। मॉडर्निस्ट पोइट इजरा पाउंड कॉल्ड विटमैन अमेरिकाज पोइट, ही इज़ अमेरिका। मॉडर्न पोइट इजरा पाउंड ने विटमैन के बारे में कहा है कि अमेरिका का पोइट वह अमेरिका है। ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन whom Whitman greatly admired, he wrote his well-known poems, O Captain, My Captain, When Lilacs Lust in the Dooryard Bloomed, and gave a series of lectures. अब्राहम लिंकन को विटमैन काफ़ी पसंद करते थे और इनकी तारीफ़ किया करते थे। अब्राहम लिंकन की डेथ पर इन्होंने अपनी फेमस पोएम्स लिखी जैसे कि ओ कैप्टन, माय कैप्टन, When Lilacs Lust in the Dooryard Bloomed, Gave a Series of Lectures। ये इनकी काफ़ी फेमस पोएम्स हैं। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इनमें से भी पूछे जाते हैं। मेरी विटोल स्मिथ कोस्टेलोई आर्ग्यूड यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड अमेरिका विदाउट वॉल्ट विटमैन।
मेरी विटोल स्मिथ कोस्टेलोई ने इनके बारे में आर्ग्यू करते हुए कहा है कि आप अमेरिका को वास्तव में वॉल्ट विटमैन के बिना नहीं समझ सकते। विदाउट लीव्स ऑफ ग्रास, बिना लीव्स ऑफ ग्रास के, जो कि विटमैन का पोइट्री कलेक्शन है, इसके बिना भी आप अमेरिका को नहीं समझ सकते। He has expressed this civilization up to date, as he would say, and no student of the philosophy of history can understand with him. इन्होंने आधुनिक सिविलाइजेशन को भी एक्सप्रेस किया है जैसा कि वह कहेंगे, और हिस्ट्री की फिलोसफी का कोई भी स्टूडेंट उनके साथ इसे नहीं समझ सकता। तो यह है वॉल्ट विटमैन की कंप्लीट बायोग्राफी। और अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में पोएम्स हैं ओ कैप्टन, माय कैप्टन, लीव्स ऑफ ग्रास 1855। ये दोनों इनकी काफ़ी फेमस पोएम्स हैं और एग्जाम में कई क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। इनके अलावा फ्रैंकलिन इवांस 1842, ड्रम टेप्स 1865, डेमोक्रेटिक विस्टास 1871, मेनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग 1858, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक इंगल 1852, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर 1876, स्पेसिमेन डेज 1882। ये सभी इनकी अदर इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं। और बात करें इनकी फेमस बुक्स की, तो फर्स्ट है लीव्स ऑफ ग्रास, सेकंड है पोएट्री फॉर यंग पीपुल वॉल्ट विटमैन, थर्ड है सेलेक्टेड पोएम्स बाय वॉल्ट विटमैन, फोर्थ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फिफ्थ है द विकिंग पोर्टेबल लाइब्रेरी वॉल्ट विटमैन, एंड सिक्स अमेरिकन पोइट्स एंड एंथोलॉजी, सेवंथ है पोएट्री एंड प्रोज बाय वॉल्ट विटमैन। ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अगर टाइम मिले तो इन्हें एक बार जरूर पढ़ना। तो यह है अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो कैसी लगी आपको इनकी बायोग्राफी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।